सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। माशाल्लाह माशाल्लाह क्लास फेलोज़ काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमें कुरान की क्लास में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दिस इज़ QC1 बैच नंबर 1103 अल-फलाह कुरान कैंप 2026। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और नमाज के ज़रिए हम इंशाअल्लाह और चंद सूरतों और अज़कार के ज़रिए हम कुरान के 50% से ज़ायद लफ्ज़ सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कुरान के आधे से भी ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो हमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशंस हमारे अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम 3rd सेशन मुकम्मल करेंगे। ये इस वीक का आखिरी सेशन होगा। इसके बाद अगली क्लास हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी। सेकेंड वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर हमारे 3 लेसन्स होंगे। ठीक है, सो इस वक्त मैं अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हूँ। और ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के सामने है जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँ वो ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशंस अभी तक ओपन है, बल्कि हम इसको ओपन ही रखेंगे अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके फेलोज़, आपके नेबर्स, कोई भी लोग आपके आसपास इसको अगर ज्वाइन करना चाहें आप सब तक पहुंचाएं, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। और रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगी, लोग जब भी ज्वाइन करना चाहें हम उनको अलाउ करेंगे। इवन नेक्स्ट वीक भी अगर ज्वाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्दी ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। और जल्दी से आप साथ साथ असाइनमेंट्स, होमवर्क, इजी होमवर्क है, सिर्फ 10 MCQs, आप उसको भी आसानी से कर लेते हैं। लेसन सुनने में आसानी होती है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं फिर थोड़ा सा आपको पिछली चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो कोशिश ये करें कि आपके रेफरेंस से जो लोग ज्वाइन करें वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और उन्होंने करना क्या है, अपना नेम, अपना सिटी, कंट्री इस नंबर पर, जो कि मेरा अपना नंबर है, इस पर आपने सेंड करना होता है। फिर मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करती हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको सेंड होता है ताकि आप उसको फिल करें। ये जो कोर्स हम कर रहे हैं ये हमारा 2 दिन पहले शुरू हुआ था, 16 जून को, और 30 जुलाई को ख़त्म होगा। इतना थोड़ा सा टाइम, यानी 1.5 मंथ ओनली, 20 आवर्स, 20 घंटे, उसमें हम इतने बड़े बड़े मकासद जो हैं अचीव कर रहे हैं, गोल्स अचीव कर रहे हैं। वो कौन से गोल्स हैं? एक तो ये कि हमें जो कब से लगता था कुरान मुश्किल है, इस कोर्स ने हमें बताना है कि कुरान तो आसान है। जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाएंगे आपको पता चलेगा। सिर्फ 2 क्लासेस आपने ली हैं, ट्यूसडे को 1 घंटे की क्लास थी, वेडनेसडे को 1 घंटे की क्लास थी। सिर्फ 2 घंटों में आपको पता चला कि आप 8000 से भी ज़्यादा वर्ड सीख रहे हैं, सीख चुके हैं अब तक। सोचें ज़रा, 2 घंटे में, तो इसका मतलब है कुरान समझना आसान है। आज और भी आप लफ्ज़ नए सीखेंगे। और नमाज जो हम दिन में 5 टाइम्स पढ़ते हैं वो हमें समझ आने लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज इफ़ेक्टिव होगी, दिल पे, दिमाग पे, जहन पे असर करेगी। हमारा दिल चाहेगा कि हम अल्लाह से मुलाकात करें, नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज हमें समझ आएगी, है ना। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ बनेगा, नेक अमाल, अच्छे अच्छे काम करना, उसकी तरफ हमारा दिल जाएगा। और जब अच्छे काम करेंगे तो दुनिया में, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी हमें सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह। और बोलचाल की कुछ जुमले हैं वो भी हम साथ साथ सीख रहे हैं ताकि छोटी छोटी जुमलों में हम आपस में अभी में कॉन्वर्सेट कर सकें। ये एक बोनस के तौर पर इस कोर्स के साथ हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलें तो हम देखते हैं कि कल और परसों 2 दिन में हमने क्या सीखा। एक तो हमने तावुज़ सीखा था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना। शैतान के बारे में जहाँ जिक्र था और उससे प्रोटेक्शन की दुआ थी। उसके बाद हमने आगे 3 और स्टेटमेंट सीखी, सूरतुल फातिहा का आगाज़ किया, हम उनको भी देखेंगे। इसी तरह ग्रामर में हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखे। जैसे हमने एक टेबल सीखा था, हुआ, हुम, ये वाला टेबल, हुआ वो, हुम वो सब, और हमने इसको इशारों से सीखा था। ठीक है,
दूसरा हमने इस्म फेल और हर्फ की डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था कि कौन सा इस्म आम होता है, कौन सा खास होता है। जैसे किताबुन, कोई भी किताब, एनी बुक, और अल किताबु प्रॉपर बुक, किसी अगर खास बुक की बात कर रहे हैं तो वो होगा, है ना। तो ये डिस्कस हमने किया था। और वाहिद, अगर कोई बॉय है, कोई मैन है, उसके लिए हम कह रहे हैं मुस्लिम अरबी में, तो उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने सीखा था। आज हम ग्रामर में जाएंगे तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम कुरान के हिस्से में जो कुछ हमने सीखा है हम उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर हम नया लेसन शुरू करेंगे। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो जी चेक करना है कि आप में से जिसको मेरे सवाल का जवाब आता होगा वो हैंड रेस करेगा, राइट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। इससे हमने कामयाब इंसान की आदत नंबर 1 सीखी थी, वो क्या थी जी? कौन बताएगा? राबिया मरियम माइक ऑन कर लें। जी हमने इससे सीखा था सेफ्टी के बारे में, पनाह मांगना, शैतान यानी से पनाह मांगना, ये हमारी बिल्कुल, पहली आदत है। यानी कामयाब इंसान के लिए जरूरी है कि वो शैतान को अपना दुश्मन समझे और उससे सेफ्टी के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, ये जरूरी है। वेरी गुड। अब मुझे हैंड रेज वो लोग करें जिनको पता है कि बिस्मिल्लाह ही से कौन सी आदत हमने सीखी थी। रुबाब जहरा माइक ऑन करना है। रुबाब जहरा, आर यू देयर? आप माइक ऑन कर सकती हैं, जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाह ही से कौन सी आदत हम सीखते हैं? नबीला शाहीन, आप बता दें। जी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना हमने कामयाब इंसान की आदत हर सीखी। काम से पहले अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह कहें, ये कामयाब इंसान की आदत नंबर 2 है। वेरी गुड। अर्रहमान रहीम, यहां से कौन सी आदत हमने सीखी थी? हाफिजा सहर बताएंगी हमें। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। यस, हमेशा अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए सब अच्छा करते हैं। ये तो हम हैं जो अपने लिए बुरा करते हैं। सो हमेशा मुस्बत पॉजिटिव सोचें अल्लाह के बारे में, गुमान ख्याल पॉजिटिव रखें। ये आदत नंबर 3 थी। अब हैबिट नंबर 4 हमने क्या सीखी थी? कौन बता रहा है? हरम सईद बता रही है, माइक ऑन कर लें जी। अल्हम्दुलिल्लाही, चलें ये मैं बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने एक आदत सीखी थी कि हमें हर वक्त अल्लाह के जो इतने अल्लाह ताला हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, एहसानात हैं, अल्लाह को थैंक्स कहना चाहिए, ठीक है। रब्बिल आलमीन से क्या सीखी थी? ये इंटरेस्टिंग है, ये हम पूछते हैं अरीबा अली से। अरीबा अली माइक ऑन करके बताइए। मैम जो रब है पूरे जहानों का, सारे जहानों का। हाँ वो तो है, लेकिन हमने हैबिट कौन सी सीखी थी? आदत नहीं याद है? चले मैं बता देती हूँ कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ों का इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ने दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी और बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं। तो अल्लाह के बड़े होने का हमें पता चलेगा और दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। तो हर चीज़ का इल्म हासिल करना कामयाब इंसान की एक आदत है। तो आदत नंबर 6 हमने यहाँ से सीखी थी, अर्रहमान अर्रहीम। वो क्या थी? हैंड रेज करें ज़रा, किसको पता है जी? रिजवाना गुफरान, क्या आप बता सकती हैं? टर्न ऑन योर माइक। दूसरों पर रहम कीजिए, हमने रहम करना सीखा दूसरों है। पर, बिल्कुल सही, दूसरों पर रहम करें, क्योंकि अल्लाह ताला इतने बड़े होकर हम पर रहम करते हैं, काइंड है, तो हमें तो वैसे ही रहम करना चाहिए फिर दूसरों पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी, बहुत मज़ा आया था हमें पिछली 2 क्लासेस में। आज हम इससे आगे चलेंगे और आज हम सूरतुल फातिहा की 2 आयत सीखेंगे, आयत नंबर 4 एंड 5। ग्रामर में हम एक टेबल सीखेंगे, वो पता क्या कौन सा टेबल है? जो टेबल हमने लेसन 1 में ट्यूसडे को सीखा था, डे बिफोर यस्टरडे। और हुआ हम, अंता अना अंतुम नाहनु, ये उसका भाई है, आप ये समझें। बहुत मजे का है, इसमें इशारों से हम प्रैक्टिस करेंगे, आप सबको इंशाल्लाह बारी मिलेगी उसमें। सबसे पहले इसकी रेसिटेशन सुनते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हमने देखा कि ये जो ब्लू कलर में स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये सब हमने पिछले 2 लेसन्स में समझी हैं और इनकी स्लाइड्स मैंने आपको भेज दी हैं। आज हम जो हमें ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर में नज़र आ रही हैं 2 स्टेटमेंट्स, मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, आज हम इनको सीखेंगे और देखेंगे। ये आयात तो हमें कब से आती हैं, बहुत अर्ली एज में हमने सीखी थी, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट नहीं करते। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में कुछ असर नहीं होता, कुछ हमें फील नहीं होता। तो वो हम आज इंशाल्लाह फील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमें कौन सी बात यहाँ बताई जा रही है, राइट। तो ये लिखा है मालिकी, मालिक है यौमी, दिन का, अदीन बदले के, मालिक है दिन का बदले के। तो उर्दू के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं तो बनेगा बदले के दिन का मालिक है। कौन है? अल्लाह है। आइए हम इस बात को जरा मजे से समझते हैं। ये जो अरबी में लिखा हुआ है ना मालिक, आप सब क्लास के पार्टिसिपेंट्स, बच्चे और बड़े, सब इसको गौर से देखें। मालिक, जैसे अरबी में मालिक है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम उर्दू में किसी को कहते हैं कि वो फलां चीज का मालिक है, ठीक है ना। तो ये वही मालिक होता है, एक ही मीनिंग में यूज होता है, उर्दू और अरबी वाला। तो हमें अल्लाह का थैंकफुल होना चाहिए कि उर्दू बोलने वाले लोग जो दुनिया में है ना, उनके लिए कुरान की अरबी सीखना और भी आसान है, क्योंकि हमारी उर्दू में ढेर सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी से ही हमने लिए हैं। अरबी और उर्दू में सेम है, तो हमारे लिए तो इंग्लिश बोलने वाले और दूसरे बहुत सी लैंग्वेज वाले लोगों से आसानी ज़्यादा है, क्योंकि इन वर्ड्स के मीनिंग हमें पहले से आते हैं। यौम का मतलब है दिन, ठीक है। आपको याद है स्कूल में हमें जो एप्लीकेशन सिखाई जाती है उर्दू की कि आप दरख्वास्त लिखें अगर आपको छुट्टी चाहिए, उसमें लिखा होता है ना, मुझे मेरी तबीयत कुछ नासाज है तो मुझे 2 दिन की रुखसत इनायत फरमाएं। तो वो 2 दिन की जगह अक्सर हम लिखते हैं 2 यौम की या 2 अय्याम की, वो यही होता है अरबी वाला यौम, ठीक है। यौम एक दिन को कहते हैं, अय्याम उसका प्लूरल है, उसकी जमा है, यानी ज्यादा दिन, ठीक है। आखिरी लफ्ज है अद्दीन, अद्दीन। तो ये जो अलिफ लाम है, दीन के साथ आया हुआ है अलिफ लाम। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ग्रामर में, जिसमें आपने पढ़ा था कि कुछ आम इस्म होते हैं, कुछ खास इस्म होते हैं। तो जो आम कोई भी चीज का नाम है या सिफत है, कोई लफ्ज ऐसा जिसके आखिर में 2 पेश हो, तो एक वो होता है और एक वो होता है जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। तो आप मुझे बताएं कि अलिफ लाम कौन से इस्म के शुरू में होता है, आम इस्म या खास इस्म? हैंड रेज करें अगर आपको पता है। हैंड रेज करते हैं, डोंट टेल लाइक दिस, हैंड रेज करते हैं ताकि सबको बारी मिले, ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खास इस्म, ठीक है। सो होता ये है बेसिकली कि ये जो दीन है ना, इसके एक्चुअली 2 मीनिंग्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। एक होता है बदला, किसी भी चीज का बदला, और एक होता है जिंदगी गुजारने का निज़ाम, ठीक है। जो हम कहते हैं ना हमारा दीन इस्लाम है, इसका मतलब है इस्लाम हमारा वे ऑफ लिविंग है, हमें जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है दुनिया में, ये इस्लाम बताएगा, ये है दीन। और दीन का दूसरा मीनिंग होता है बदला, किसी से बदला लेना, बदला होता है ना, अच्छा बदला, बुरा बदला। तो ये जो बदला है ना, वो वाला मीनिंग इस ट्रांसलेशन में लिया जा रहा है। जिंदगी का निज़ाम वाला वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बदला क्यों लिखा जा रहा है, आइए हम इसको समझते हैं। इसलिए क्योंकि अगर हमने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे तो हमें उसका अच्छा बदला मिलेगा। जब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। दुनिया में तो कभी कभी इसके अगेंस्ट भी हो जाता है, कभी कभी लोग अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी उसका नुकसान हो जाता है, कभी कभी इंसान बुरा काम कर रहा होता है फिर भी उसको उसको सजा नहीं मिलती, वो मज़े से रहता है ना। तो दुनिया क्योंकि टेस्ट के लिए है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इंसान को उसके कामों के मुताबिक चीज़ें मिलें। यहाँ तो अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं ना, मुश्किल टाइम भी आता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, आसान भी आते हैं। तो दुनिया की ज़िंदगी तो ऐसी ही है, कभी हम मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, कभी हम खुश होते हैं, अल्लाह को थैंक्स कहते हैं। लेकिन जब आखिरत की लाइफ होगी ना, वो दिन, क़यामत का दिन, और फिर उसके बाद की ज़िंदगी हमें मिलेगी,
तब हमें वही मिलेगा जिसके जो हमने दुनिया में किया होगा। अगर अच्छे काम किए होंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरे काम किए होंगे तो बुरा बदला मिलेगा। तो ये बदले का दिन असल में वो दिन है जिस दिन जो है वो जजा और सजा का फैसला होगा, हशर का दिन है ना। सो क़यामत का दिन, हम जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट जिसको बोलते हैं। सो जब क़यामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही मालिक होगा और उसी की हुकूमत होगी, और वही हम सब के दरमियान अल्लाह ताला फैसला करेंगे किसने जन्नत में जाना है, किसने जन्नत में नहीं जाना, जहन्नुम में जाना है। अल्लाहु अकबर। अब आपने ये नहीं सोचना कि अगर उस दिन मालिक अल्लाह होगा तो फिर आज मालिक कौन है। आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ऑफ कोर्स आज भी मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने, हालांकि अल्लाह ताला मालिक हैं, अल्लाह ताला जो चाहे हमसे करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट की जगह है तो अल्लाह ने हमें कुछ अथॉरिटीज़ दी हैं, किसी हद तक हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपनी मर्जी से कुछ सोच कर कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है, हम कुछ काम करें। तो अल्लाह ने लिमिटेड टाइम के लिए हमें लिमिटेड अपनी मर्जी करने का टाइम दिया है, ताकि उसके मुताबिक हमें रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले जो बुरे लोग होंगे उनको, है ना। तो आज तो ये अल्लाह ने दिया है हमें हमारी मर्जी करने का चांस। जैसे एग्जामिनेशन रूम में अगर टीचर चाहे तो हमें पूरे पेपर का आंसर बता सकता है, लेकिन वो नहीं बताता, वो कहता अभी आपका टाइम है, आप काम करो, पेपर हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें छोड़ा हुआ है कि आप अपनी मर्जी थोड़ी कर लो, हालांकि मालिक तो अभी भी अल्लाह है। लेकिन क़यामत के दिन जब आ जाएगा और फिर सब लोग अल्लाह के सामने आएंगे, जन्नत और जहन्नुम डिसाइड होगा, ये वाले लोग जन्नत में जाएं, ये जहन्नुम की आग में जाएं। तो उस दिन अल्लाह ताला वहाँ भी मालिक होगा, वहाँ पूरा मालिक इसलिए होगा क्योंकि ये सारी एबिलिटी अल्लाह ताला हमसे ले लेंगे। दुनिया में हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, वहाँ ज़रा सी भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ दुनिया के लिए अल्लाह ने मर्जी की इजाज़त दी है। उस वक्त हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब तो हमें जहन्नुम की आग नज़र आ रही है, अल्लाह ताला अब हम अच्छे काम कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दें। अल्लाह ताला कहेंगे अब टाइम नहीं है, अब टाइम ख़त्म हो गया है। तो उस दिन मालिक सिर्फ अल्लाह होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उससे पहले पहले हमारे पास अपनी मर्जी करने का टाइम है, राइट। और उस दिन किसी की कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। दुनिया में तो लोग कई काम सिफारिश से कर लेते हैं ना, कि कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई शख्स है जिसकी दूसरे बात मानते हैं, तो हम उसकी सिफारिश करा के कहते हैं तो मेरा ये मसला हल करा दो। क़यामत के दिन मसले सारे अल्लाह ताला के सामने होंगे और अल्लाह की मर्जी से हल होंगे। कोई किसी को बचा नहीं सकेगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा, है ना। यानी दुनिया में हम कितना ख्याल करते हैं एक दूसरे का, बहन भाई, हम पेरेंट्स, बच्चे सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, किसी को तकलीफ हो उसका ख्याल करते हैं। क़यामत के दिन इतना हर किसी को अपनी इतनी फिक्र होगी, जहन्नुम की आग जब नजर आ रही होगी कि ऐसी आग में गिरना पड़ेगा, हर किसी को बस अपनी फिक्र होगी। हर कोई अपने बारे में सोच रहा होगा कि मैं किसी तरह बच जाऊं, और अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे। इतना मुश्किल डे होगा, हर किसी को, कोई खुद इतनी फिक्र में तकलीफ में होगा। सिर्फ अल्लाह ताला ही होंगे जो आप हमें कुछ दे सकेंगे या मदद कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह से होना चाहिए, और फिर दुनिया में सब लोगों से होना चाहिए अल्लाह की वजह से। असल कनेक्शन अल्लाह से है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ होते हैं, दुनिया में भी, मरने के बाद भी। अल्लाह ताला का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जो कभी हमसे अलग नहीं होते। सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता तो अल्लाह का है, और हम अल्लाह की बात को याद भी नहीं करते दुनिया के कामों में, अल्लाह की किताब को पढ़ते ही नहीं है, बस अलमारी में रख देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह से सबसे क्लोज रिश्ता रखें, क्योंकि उस दिन मालिक सिर्फ अल्लाह होगा, और आज भी उसी की मर्जी के मुताबिक काम करें, ताकि उस दिन जो हमारा मालिक होगा, जो बदले के दिन का मालिक होगा, वो हमें सब अच्छी चीज़ें अता करे, और हमें क़यामत के दिन जो फैसले होंगे उसके बाद उसमें हर बुरी चीज़ से, तकलीफ की चीज़ से अल्लाह ताला हमें बचाए। तो यहाँ से इस आयत से मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, हमें कामयाब बनने के लिए आदत नंबर 7 सीखनी होगी, और वो क्या है? कोशिश हो कि हर काम हम अपनी लाइफ में आखिरत को सामने रख के करें, कि वो डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिस दिन अल्लाह ताला जन्नत जहन्नुम में भेजेंगे, उस दिन हमारे ये सारे रिकॉर्ड खुलेंगे, फलां दिन फलां डेट को फलां टाइम तुमने ये काम किया था। अल्लाह ताला से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो हमें चाहिए हम अपना वक्त इधर उधर फजूल कामों में ज़ाया ना करें, बल्कि उस टाइम के लिए वो जो रिजल्ट डे होगा, जैसे हमारे सारा साल हम एफर्ट करते हैं, फिर रिजल्ट का डे होता है साल के आखिर में, इसी तरह उस दिन रिजल्ट मिलेगा हमेशा के लिए। तो उस रिजल्ट की तैयारी हमें करनी चाहिए, दुनिया में फजूल कामों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, है ना, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और 2 चीज़ें दिल में रखें, है ना, क्योंकि एक तो अल्लाह ताला हमसे प्यार इतना करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम कोशिश कर रहे हैं, हम कुरान समझ रहे हैं, हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे जो अल्लाह ताला ने बताए हैं,
और फिर हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हम तेरे अच्छे बंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हम पर हमारे साथ कायम रहना और हमें जन्नत अता करना और सब अच्छी चीज़ें देना, हमें कोई पनिशमेंट ना हो। ये उम्मीद भी हमारे दिल में होनी चाहिए कि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन डर भी होना चाहिए कि कहीं सजा ना मिल जाए। क्यों? अल्लाह ताला तो बहुत मोहब्बत करते हैं, रहमान और रहीम हैं, बहुत ज़्यादा रहम और मुसलसल रहम करते हैं, कल हम पढ़ रहे थे। लेकिन सजा फिर क्यों मिलेगी? क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ताला ने इतने लोगों को दुनिया में भेजा है, अब आधे लोग बुरे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बात का कोई ख्याल नहीं कर रहे, जिन बातों से अल्लाह ने मना किया वही काम करते हैं, और आधे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो बुरे काम करने का शैतान उनके ज़हन में असर डालता है, कुछ काम उन्हें टाइमली वक्त अभी अभी जो है ना वो अच्छे लगते हैं कि शायद ये काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फिर भी उसका दिल चाह भी रहा होता है कोई गलत काम करने का, बिलफर्ज वो नहीं करते, अल्लाह के लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो फिर उस दिन अल्लाह ताला चाहे मोहब्बत सबसे करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि इंसाफ करते हैं, सबको जस्टिस मिलेगा, तो अल्लाह ताला सारे लोगों को कैसे जन्नत में भेज देंगे? बताएं जरा। जिन लोगों ने इतनी एफर्ट की होगी वो कहेंगे हमारा रिवॉर्ड कहाँ है, आपने तो कहा था रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए हमने दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम किए, एफर्ट की, हमारी एफर्ट कहाँ गई? सबको एक जितना अगर मिलेगा तो फिर हम भी एफर्ट ना करते दुनिया में, इसलिए जस्टिस होगा, सजा भी मिलेगी। तो हमें डर भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें सजा ना मिले। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए हमने इसको बहुत टाइम दिया है। सो अब आप लोगों को फ्यू सेकंड्स मिल रहे हैं, जरा एक एक लफ्ज को अभी याद कर लें ताकि बाद में आपको भूले नहीं। ठीक है, मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अदीन बदला यानी बदले के दिन का मालिक है। कौन है? अल्लाह है। तो हम हर लेसन पढ़ने के बाद हम ये जो गोल सर्कल आपको प्यारा सा कलरफुल नज़र आ रहा है ना, हम ये करते हैं। क्या है ये? हमने अभी स्टडी किया, स्टडी को उर्दू में मुतालिया कहते हैं, मुतालिया किया तसव्वुर और एहसास के साथ, यानी जो बात हमने पढ़ी हमने इमेजिन किया कि ऐसे क़यामत आएगी, है ना, पूरा हमारे जहन में सीन बन रहा था, ऐसी जन्नत होगी ऐसे जहन्नुम, उसको इमेजिन किया हमने जहन में, दिल में फील किया डर कि क़यामत का दिन आएगा तो क्या बनेगा हमारा, है ना। उसके बाद हम अब दुआ करते हैं, ये जो रेड कलर के बॉक्स में दुआ लिखा हुआ है कि अल्लाह तो हमारी मदद कर कि हम अपनी दुनिया के सारे काम ऐसे करें कि वो जो क़यामत का दिन आएगा उसके बाद जो बदला हमें मिलेगा उस दिन आप हमें अच्छा बदला दें, हमें ऐसे काम करने वाला बना और तू हम पे रहम कर। फिर हम अपना ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा है ये वाला एहतसाब करेंगे, यानी इवेलुएट करना कि पास्ट में इतनी लाइफ मैंने गुजारी है, क्या मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैंने ये काम जो करने हैं इनके बारे में अल्लाह ताला मुझसे क्वेश्चन करेंगे, या हम तो सोचते ही नहीं हैं इस बारे में। सोचें, ये होता है एहतसाब, पास्ट के बारे में सोचना कि जो आज मैंने पढ़ा क्या मैं इस पे अमल कर रहा था लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या नहीं कर रहा था, ये सोचना पड़ेगा हमें। फिर हमें अपने फ्यूचर का अच्छा सा प्लान बनाना है, ये देखें ग्रीन बॉक्स में प्लान लिखा हुआ है कि जो भी हो गया, अब कल जो गुजर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी प्रेजेंट और फ्यूचर तो हमारे हाथ में है, तो हमने आज के बाद हम सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, दुनिया में अल्लाह ने इतनी प्यारी चीज़ें दी हैं उनको यूज़ करके खुश रहेंगे, लेकिन हर चीज़ हर लिमिट का ख्याल रखेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं हर स्टेप पर जेहन में रखें ये काम करने से अल्लाह नाराज़ तो नहीं होते, बस ये जेहन में रखेंगे, सिर्फ उन कामों से बचेंगे। ठीक है, और तबलीग यानी दूसरों को ये मैसेज कन्वे करेंगे जो आप आज सीख रहे हैं, और कन्वे करना ऐसे भी होता है, तबलीग करना, दूसरों को भी दीन की तरफ लाना कि देखो हमें तो पता चल गया कुरान आसान तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो दूसरों को बताएंगे वो भी सीखें, ये भी तबलीग है जो हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि हमने खुद सीखा कुरान और दूसरों को सीखने के लिए बुलाया या नहीं, ये सब पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, अगली आयत मुबारक देखते हैं, वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ठीक है, या मदद मांगते हैं। इस वर्ड को जरा गौर से देखें, ये यहाँ आयत में तो एक ही लग रहा है इय्याका, लेकिन जब गौर करेंगे ना तो ये अलग होके दो टुकड़े, दो हिस्से, अलग अलग लफ्ज महसूस होते हैं, है ना। तो इनको इस तरह समझेंगे, ये जो का है ना आखिर में इसका मतलब होता है तेरी, योर्स, ठीक है, तुम्हारी, आपकी, ठीक है, ये मानी होता है। और इया का मतलब होता है सिर्फ, बस, सिर्फ, या जैसे हम कहेंगे सिर्फ तेरी, बस तेरी, या तेरी ही, कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है,
और ये नीचे क्या लिखा हुआ है जरा आप देख रहे हैं, जब जुमले के शुरू में काफ जबर आए तो तेरी ही, ठीक है, तेरी ही या इसका तकिया है क्योंकि का अकेला नहीं आता। अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो काफ जबर है ना ये शुरू में नहीं आता, ये किसी लफ्ज के साथ अटैच होता है। ये किसके साथ अटैच होता है ये आज के लेसन में ही आपने पढ़ना है। इसकी डिटेल में अभी आप बात ना करें, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आज जब हम ग्रामर करेंगे ना टीपीआई, सुनिए देखिए सोचिए, है ना, उसके बाद यही लेसन है, आपको मैं बताऊंगी कि का कैसे पढ़ना है। तो ये लफ्ज के आखिर में आता है, राइट। और या जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, राइट। क्योंकि का अकेला नहीं आता, का के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो या इसके साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब बन रहा है सिर्फ तेरी, तेरी ही, बस तेरी, ठीक है। उसके बाद है नाबुदु, हम इबादत करते हैं। नाबुदु, आइन बा दाल, इनसे हम उर्दू में बोलते हैं ना इबादत, इबादत करना अल्लाह की, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। आबिद, हम कहते हैं वो आबिद है, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, आबिदा कहते हैं इबादत करने वाली खातून को। और माबूद किसे कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए उसको माबूद कहते हैं, है ना। तो ये वर्ड सारे अरबी से ही बने हैं, ये अरबी के ही लफ्ज हैं। नाबुदू का मतलब होता है हम इबादत करते हैं, यानी आइन बा दाल के साथ नून आ रहा है, इसका मतलब है हम, ठीक है। अब इबादत क्या होती है आपके ज़हन में आ रहा होगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दूसरों को हेल्प करना, ढेर सारे काम हो सकते हैं, है ना। फिर वही बात जो मैं अभी कह रही थी कि आप लोगों को कुरान से कनेक्ट करें, तो ये इबादत है। अगर आप मेहनत करेंगे और आपकी वजह से कोई कोर्स ज्वाइन करेगा, आपकी क्लास के इतने लोग हैं जो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि मेरी बहन ने ज्वाइन किया है, मेरी फ्रेंड ने किया है, उनका नाम और नंबर भेजते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, आज हम इसको असाइनमेंट बनाते हैं, हम देखते हैं इस हफ्ते में आपने कोशिश करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना ज्वाइन कराएं, और जो जो आपके रेफरेंस से आपके कहने पे ज्वाइन कर रहे हैं आपने उनका नेम और नंबर भी मुझे भेजना है, ठीक है। हम एक मज़े का काम करते हैं, इस कोर्स में हम देखेंगे इस वीक में जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपने बिहाफ पे रजिस्टर कराएगा ना कुरान सीखने के लिए फ्री क्लास में, कोई पेमेंट भी नहीं है, उसके लिए हम इनाम अनाउंस करेंगे, ठीक है, बेहतरीन सा। एंड विल ट्राई कि हम वो इनाम भेजेंगे भी, ठीक है ना, इंशाल्लाह ज़रूर, ऑफ कोर्स। तो आपने ये करना है, लेकिन असल में इनाम के लिए नहीं करना, उस इनाम के लिए करना है जो अल्लाह ताला देंगे। आप सोचें, दावत देना, लोगों को दीन की तरफ दावत देना कितनी बड़ी बात है। किसी को अच्छी नसीहत करना, अल्लाह की बात मानने के लिए एफर्ट करनी पड़े। अब आप हो सकते हैं अपने काम छोड़ के आप बैठे हो, जब यहाँ क्लासेस होती हैं तो चल के वहाँ आते हैं या बाहर निकल कर एफर्ट लगाकर, बहुत सारे तरीकों से एफर्ट लगती है ना। तो उसको जिहाद कहते हैं, एफर्ट करना, इल्म हासिल करना, सही तरीके से पैसे कमाना और फिर सही जगहों पे उन्हें खर्च करना, दूसरों की खिदमत करना, नमाज अदा करना, सबसे पहला काम है जिससे पहला सवाल जिसके बारे में होगा, ये सारी इबादत है। लेकिन 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 मेरी बात ध्यान से सुने, सिर्फ ये इबादत नहीं है, हम अपनी जिंदगी का हर काम इबादत कंसीडर कर सकते हैं। पता है आपको ये बात, हर काम, राइट। अभी मैं आपको आगे एक आयत बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगी ये बात, ठीक है, कि कैसे हर काम इबादत हो सकता है। अभी आगे देखें, व इया का मतलब और है, इया का, ये देखिए शुरू में भी इया का आया था सिर्फ तेरी, फिर से आ रहा है इया का सिर्फ तेरी, या तुझ ही, तेरी ही या तुझ ही से, एक ही बात है, मतलब तो एक ही है इसका। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, नस्ताइनु हम मदद चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस्तेआनत, एआनत, ताउन करना, एक दूसरे से सपोर्ट करना, ये लफ्ज़ हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। अब मज़े की बात क्या है, आप गौर करें, ये जो दो लफ्ज़ है ना जिनमें हम आ रहा है, हम इबादत करते हैं नाबुदू, हम मदद चाहते हैं नस्ताइन, तो दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों के शुरू में नून ज़बर है। तो आपको एक हिंट यहाँ से मिल रही है अरबी लैंग्वेज की, कि इस तरह के जो नून ज़बर होते हैं ना उनके मानी हम होता है, हम, ठीक है। नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। आगे चलते हैं जी। तो मैं ये बात करी थी कि हमारा हर काम इबादत हो सकता है, कैसे? सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला पता है क्या फरमाते हैं कुरान में, एक आयत मुबारका है जिसका तर्जुमा है, मैंने जिन्नों और इंसानों को, अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो फिर हम दूसरे काम क्यों करते हैं? हम पैसे कमाने क्यों जाते हैं? हम चलते फिरते खाना क्यों खाते हैं?
अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ मिशन स्टेटमेंट है ये सूरत फातिहा में, ये जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्यों है? इसलिए कि हम अपनी लाइफ का हर काम इबादत कर सकते हैं। अभी जो हम कह रहे थे ना, नमाज, रोज़ा, दावत देना दीन की तरफ, और ये सारे काम इबादत हैं, वो तो हैं, लेकिन हम बाकी कामों को भी इबादत बना सकते हैं। हमारा सोना, खाना पीना, पैसे कमाना, उनको खर्च कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर कुरान के मुताबिक होंगी और नबी की लाइफ, नबी ने जो सुन्नत तरीके सिखाए उसके मुताबिक होंगी, तो हमारी हर चीज़ इबादत कंसीडर होगी। सोना और खाना पीना भी इबादत होगा। तो इसका मतलब हम 24 घंटे इबादत की उसमें हो सकते हैं। यानी अपना काम अच्छे से करें, दुरुस्त करें, दीन के मुताबिक करें जो अल्लाह ने इस्लाम में बताया है, और दिल में सोच के करें कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हों। लोगों में नेक बनने और शो ऑफ के लिए नहीं कर रही, बल्कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हों, तो फिर वो काम इबादत होगा, इबादत की लिस्ट में आ जाएगा। इस तरह हम 24 आवर्स इबादत कर सकते हैं। ठीक है, तो इबादत में ढेर सारे काम आ सकते हैं, सारे काम आ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हमने 2 आदतें सीखी कामयाब इंसान बनने की। इय्याका नअबुदु से कौन सी सीखी है? हर काम में नीयत हो इबादत की। और जो है व इय्याका नस्तईन से कि हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। ठीक है, ये जो कामयाब इंसान होता है वो हर काम में अल्लाह से मदद मांगता है, किसी और से नहीं, क्योंकि उसको ये पता होता है कि कोई भी और मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दीवारों पे लिखा होता है ना, बंगाली बाबा के पास जाएं, वो आपको मिनटों में आपके मसले हल कर देंगे। कुछ भी नहीं होता, वो अपने मसले हल क्यों नहीं कर रहे? उनके पास तो दुनिया की हर चीज़ होनी चाहिए, है ना? अगर वो किसी और के मसले हल कर सकते हैं, उनके पास तो दुनिया जहान की हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये वो बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन जाते हैं, हम जैसे कई लोग। तो हमें उन लोगों में से नहीं बनना। अल्लाह ताला खुद कहते हैं मैं हर इंसान के साथ हूँ। अल्लाह ताला को जब पुकारो अल्लाह ताला सुनते हैं। आपको पुकारने के लिए हमें मसाजिद में जाना चाहिए ज़रूर, लेकिन दुआ मांगने के लिए आप घर में भी हैं तो आप अल्लाह ताला सुनते हैं। ये नहीं है कि मस्जिद में सिर्फ अल्लाह हैं, घर में नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो और कोई और हमारी कोई हेल्प कर भी नहीं सकता अल्लाह के अलावा। अल्लाह ताला चाहें तो दुनिया की हर चीज़ हमें मिल सकती है, और अल्लाह ताला चाहें कि कुछ नहीं मिलना तो सारे लोग मिल के भी कोशिश करें तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये अगर कामयाब होना है तो ये आदत बनाएं कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें। इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। ठीक है, इनका तर्जुमा ज़रा देख लेते हैं, रिवाइज कर लें। इय्याका सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका सिर्फ तुझी से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। यहाँ हमने इसको मुतालिया किया यानी स्टडी किया, तसव्वुर और एहसास के साथ, यानी इमेजिन दिमाग में करते हुए और दिल में फील करते हुए। हम अल्लाह से अब दुआ करते हैं, वी प्रे कि अल्लाह तो हमारे दिल और दिमाग को ऐसा बना दे कि हम सिर्फ तेरी इबादत करें, सिर्फ तुझसे मांगें। शैतान हमारे जहन में जो गलत गलत आइडियाज़ देता है ना, वो हमें तो उससे बचा। ठीक है, और फिर एहतसाब करें कि पिछली लाइफ में क्या ऐसा तो नहीं है कि हम कहते तो हैं कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं लेकिन हमारे काम उल्टे हों, हम किसी और को अल्लाह से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं करने लगे, किसी और की ज़्यादा बात तो नहीं मानने लगे अल्लाह से भी। हम अपनी हेल्प के लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें लगता है कि कोई और हमारी मदद कर सकते हैं, अल्लाह से हम ना भी मांगें तो भी ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करना है, फ्यूचर का प्लान बनाना है और दूसरों को भी इसके बारे में कन्वे करना है मैसेज। माशाल्लाह जी, आया हमारे सामने आदत आ गई हैं। आदत नंबर 9 तक हमने सीख ली हैं, सिर्फ 10, 11 और 12 3 आदतें रह गई हैं कामयाब इंसान की। तो हैंड रेज करें जी, कौन बताएगा कि पहली आदत अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, आदत नंबर 1, ये हमने कौन से स्टेटमेंट से सीखी थी? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ओके, उमर अहमद माइक ऑन करें। आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। ये आदत हमने सीखी थी अपने पहले लेसन में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। वेरी नाइस उमर, और आपने इतने अच्छे तरीके से रिप्लाई किया है, माशाल्लाह, आई लाइक इट, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इतना रिवॉर्ड देंगे। अल्लाह ताला इस वक्त सुन रहे हैं कि आप कितनी मोहब्बत से अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं, माशाल्लाह। आपके इसलिए ढेर सारे रिवॉर्ड्स हैं अल्लाह के पास। चलें जी, आदत नंबर 2 कौन पढ़ेगा और बताएगा कि ये आदत हमने कहाँ से सीखी है? आमना अमीन माइक ऑन कर लें।
आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। ये आदत हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सीखी है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। यहाँ पे सैमसंग के नाम से कोई आ रहा है, लेकिन प्लीज़ अगर आप अपने आप को रीनेम कर लें ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। मलाइका नवीद, अपना माइक ऑन कर लें। मलाइका नवीद, आदत नंबर 3 बताइए। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। ये हमने अर्रहमान अर्रहीम से। बिल्कुल सही है, परफेक्ट, माशाल्लाह। ढेर सारे रिवॉर्ड्स आप सबके लिए। अच्छा जी, आदत नंबर 4 हमें बताएंगी जुबैरा तनवीर। प्लीज टर्न ऑन योर माइक। आदत नंबर 4, हैबिट नंबर 4। हैबिट नंबर 4 के हम इल्म हासिल करना है, कायनात में तदब्बुर करना है, यानी कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें इल्म दिया है हमने उसको अल्लाह ताला की ही बताई हुई नेमतों के उनका शऊर हासिल करके हमने उसका शुक्र अदा करना है। ठीक है, लेकिन हमने इसको स्पेसिफाई करते हैं ना, स्पेसिफाई करते हैं ना। आदत नंबर 4 यानी दुनिया में जो कुछ है उनके बारे में इल्म हासिल करें, ये है आदत, है ना। कायनात में तदब्बुर करें, गौर करें। लेकिन ये कहाँ से सीखी है, ये कौन सा हिस्सा है सूरतुल फातिहा का? ये रब्बिल या आलमीन। रब्बिल आलमीन, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, रब्बिल परफेक्ट, माशाल्लाह, आलमीन। माशाल्लाह। और आदत नंबर 5 है, खदीजा हाशमी हमें बता रही हैं। खदीजा हाशमी, कैन यू टर्न ऑन योर माइक बेटे जल्दी से। अल्लाह के एहसानात को याद रखते हो बार बार ठीक है, शुक्र अदा कीजिए। वेरी गुड। और ये कहाँ से हमने आदत पिक की है? सूरतुल फातिहा के कौन से वर्ड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वेरी गुड। और इसमें पहला हिस्सा खास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पिक किया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ओके, आदत नंबर 6 कौन बताएगा? आदत नंबर 6 हमें बता रही हैं जनाब हानिया अली। हानिया अली, माइक ऑन कर लें। आदत नंबर 6। बोलिए। आदत नंबर 6। रहमान रहीम से। ठीक है, और ये है क्या, पढ़ के भी बता दें। दूसरों पर रहम कीजिए। वेरी गुड। उसके बाद आदत नंबर 7 हमें पढ़ के बताएंगी बिनते इकबाल। माइक ऑन कर लें। आदत नंबर 7, कोशिश हो कि हर काम आखिरत सामने रखकर किया जाए और उस दिन की तैयारी में वक्त ज़ाया ना किया जाए। बिल्कुल, यानी उस दिन की तैयारी करने में काम किया जाए और दुनिया के कामों में हम वक्त ज़ाया ना करें, ये मतलब है। हमने वेरी गुड, माशाल्लाह। माल- ये कहाँ से पिक किया हमने आदत? मालिकी यौमिद्दीन। वेरी गुड, मालिकी यौमिद्दीन, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, और यहाँ पर अबीहा सलमान से हम पूछते हैं, हमें आदत नंबर 8 बताएं। हर काम में नियत को इबादत की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेरी गुड। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पहला हिस्सा या दूसरा हिस्सा? नअबुदु का मतलब इबादत है या नस्तईन का? नअबुदु। वेरी गुड, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। बहुत बेहतरीन आंसर है आपका, माशाल्लाह। आदत नंबर 9 हमें कौन बता रहा है? अरहम 57। अरहम अपना माइक ऑन कर लें। कहाँ चले गए अरहम? अरहम, आर यू देयर? आई वांट टू टर्न ऑन योर माइक, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे। जी अरहम, माइक ऑन करें। अरहम, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। यस मैम। हर जी, काम आदत में नंबर 9। अल्लाह हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। ओके, गुड। और कहाँ से आदत सीखी है ये आपने? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वैय्याका नस्ताईन से। वेरी गुड, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट एवरीवन जिन्होंने रिप्लाई किया और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने हैंड रेज किया, माशाल्लाह वो सब क्लास में एक्टिव हैं, उन सबको रिवॉर्ड मिल गया, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। ये सारी 9 हैबिट्स पे हमें अब इम्प्लीमेंट करना है। तो जितने लोग क्लास में हैं
हमारे चाहे ये कितनी मज़े की क्लास है ना, फैमिली क्लास है जिसमें बड़े छोटे सब सीख रहे हैं हम, है ना, हम बड़े भी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। तो सब ने स्माइल करनी है, बड़ी सी स्माइल, कि हमने सिर्फ 3rd लेसन तक हमने 9 हैबिट्स सीखी हैं, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, है ना। और ये सारे वर्ड्स जो अभी तक हमने सीखे हैं इन 3 लेसन्स में, उन्हें इस वोकेबलरी कार्ड में आप देख सकते हैं। आज मैंने आपको ऑनलाइन बुक सेंड कर दी है PDF में, और अगर किसी को अपने घर में मंगवानी है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। एक बात मैं बता दूं, वर्क बुक को देख के परेशान नहीं होना। जो मैंने आपको बुक सेट भेजा है उसमें एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक है, एक पॉकेट बुक, वोकेबलरी कार्ड। आपके लिए वर्क बुक की कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप पूरे साल में कभी कोर्स करेंगे फिर आपको वर्क बुक करनी होती है, लेकिन क्योंकि ये आपकी वेकेशंस हैं, आप छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते आपको ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। इसलिए आपने ऑनलाइन होमवर्क करना है, वर्क बुक आप नहीं भी करेंगे तो आपके नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है, आप वर्क बुक करना चाहते हैं तो फिर वो तो अच्छी बात है, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। सो बड़ी सी स्माइल, और हम आगे चलते हैं। अब हमारी बारी आती है लेसन 3B की। तो 3B पर जाने से पहले आई जस्ट वांट कि आज जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें कहीं आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। जो आज हमने स्टडी किया है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नबीहा अली खान प्लीज माइक ऑन कर लें। मैम मैंने आपसे पूछना था, आपने वो जो एक इनाम वाला आपने कुछ कहा था वो आप दोबारा कह देंगी? हाँ देखा, इनाम बहुत अच्छे से याद है नबीहा को। ओके, मैंने कहा था कि आप लोग ज़्यादा लोगों को इस क्लास में रजिस्टर कराएं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। तो इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा लोगों को क्लास में रजिस्टर कराएगा, और जिन जिन को आपने अपने कॉन्टेक्ट से क्लास में ऐड किया है वो कोर्स पूरा भी करे इंशाल्लाह, ठीक है ना। उनका नेम और कॉन्टेक्ट नंबर भेजें मुझे, कितने लोगों को आप क्लास में कनेक्ट करा रहे हैं, चलें, ठीक है ना। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा नाम हमारे पास आएंगे और हमारे पास वो कॉन्टेक्ट नंबर वाकई ग्रुप में होंगे, उनको हम इनाम देंगे अच्छा सा, ये कहा था। और इनाम भी मैं जल्दी से ज़रा कुछ दिनों में डिसाइड करके फिर वो आपको क्लास में बता दूंगी कि कौन सा इनाम है, ठीक है। ठीक है, नबिया ने माइक ऑफ कर दिया। आई होप नबिया को बात समझ आ गई है। कोई और बात है आपकी इंपॉर्टेंट तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम ग्रामर पढ़ते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी अंबर समी माइक ऑन कर लें। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने फर्स्ट डे ग्रामर पढ़ा था, तो उसमें का मतलब होता है मैं, और नहनु का मतलब होता है हम। और आज जब हम ये सूरतुल फातिहा की आयत पढ़ रहे थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें भी हम कह रहे थे ना, नून ज़बर ना का मतलब है हम, ये ना इज इक्वल टू नाहनु होगा। ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। वो क्योंकि देखें अभी तो मैम सिर्फ 3rd लेसन है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। एक तो आज इसी से रेलिवेंट है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अगले 10-12 मिनट में, ठीक है। एक तो ये बात है, दूसरा ये है, इट्स जस्ट लाइक दैट। मैं सिंपल आंसर करूंगी, क्योंकि अगर मैं वो डिटेल में जाऊं जो आज का लेसन नहीं है तो सब कंफ्यूज होंगे, वो मैं नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है आई, माई, मी, माइन, बहुत सारे लफ्ज होते हैं ना, इस तरह अरबी में भी होते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही लेसन में मैं वाले सारे लफ्ज सिखा दें। अगर हम ऐसा करें, हम कर सकते हैं, तो फिर ये कोर्स इजी वे नहीं रहेगा, इसलिए हम 1 बाय 1 आपको चीजें सिखाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें ग्रामर की आपकी ग्रेजुअली, हम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स, और इस्तेमाल भी मैटर करता है कि जुमला किस तरह से बन रहा है, सेंटेंस उस पर भी मैटर करता है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, कोई परेशानी की ओके, बात नहीं है, बट थैंक इट यू वॉज अ सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। मच। ओके जी, अभी आप भी जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम ग्रामर पढ़ते हैं। मिस, इज देयर एनी? तो आपने कहा था कि इया का है तेरी ही, तो तेरी कौन सा पार्ट है, ही कौन सा पार्ट होगा? माय डियर, जैसे आज हम ग्रामर का लेसन पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक लफ्ज आएगा का, काफ जबर का, जिसका मतलब होगा तेरी या तुम्हारी या आपकी, ठीक है। या का मतलब है ही मतलब सिर्फ, बस, हम कहते हैं ना बस तुम्हारे लिए है ये चीज, बस सिर्फ तेरी है, तेरी ही है, तो ये होता है इया। लेकिन का मतलब है तुम्हारी या आपकी, ठीक है। अभी हम वो उसकी तरफ जा रहे हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। थैंक यू फॉर दीज ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। अब हम आते हैं लेसन 3 के बी पार्ट पर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये होती है हमारी ग्रामर की गेम, जिसमें हम सब बड़े छोटे मिलकर TPI के जरिए आसान अंदाज में कुरान सीखते हैं। सो
आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ऐसा कुछ है। तो ये छोटी सी नन्ही सी स्माइल है। स्माइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और रिफ्रेश करें अपने आप को। सबसे पहले तो TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन करना है, तो अपने आप को रिफ्रेश करें। थोड़ा राइट लेफ्ट देखें, ऊपर देखें, छत पे क्या है, नीचे देखें फ्लोर पे क्या है ना। आईज थोड़ी सी ब्लिंक कर लें, और पहला लेसन एंड होता है ना, तो चंद थोड़ी देर आप आईज क्लोज कर लिया करें, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बहुत देर देखना अच्छा भी नहीं होता आंखों के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा करके थोड़ी गहरी सांस ले लें। यूं नोज से इनहेल करें, फिर रोकें, फिर मुंह से उसको आप जो है वो सांस को बाहर निकालते हैं, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो तेजी से ब्लड में जाती है ना। इस तरह से 3 बार गहरी सांस ले सकते हैं। राइट, चलें जी, गेट रेडी फॉर द लेसन। TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ये क्या होता है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, इशारों से बताइए, दिल से सीखें और सब मिलकर सीखें। तो इशारे जरा गौर से देख लें, आपने भी घर में यही इशारे करने हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, तो आप में से कौन ये करके बताएगा सारे जो अभी किए हमने? सुनिए से लेके मिलकर कीजिए तक। रेज योर हैंड्स। यस 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 एवरीवन। ओके ओके ओके, और भी लोग हैंड रेज करें, ज्यादा सारे लोग हैंड रेज करें जी। देखते हैं हम किसको हम बुलाएंगे इसके लिए। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? मरियम सुलेमान, अपना माइक ऑन कर लें जी। इशारे जरूर करने हैं, टीचर नहीं देख रही बट अल्लाह ताला देख रहे हैं ना। ऑनेस्टी से पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। इशारों से और बोलकर बताएं मुझे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर यू। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सारे इनामात से नवाजे। आप लोग ध्यान से क्लास सुन रहे हैं सब। कल हमने बात की थी ना कि कुरान में 78,000 वर्ड्स होते हैं तकरीबन, उनमें से इस्म भी होते हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज़, कुरान के सारे लफ्ज़ जो कोई नाम हो या किसी की खूबी खामी हो कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो सारे होते हैं इस्म। ठीक है, ये इस्म लिखा हुआ है जो। और ऐसे लफ्ज़ जो कोई काम बताते हैं कि खाना खा रहा है, सो रहा है, सोया था, पढ़ा था, मारा था, सुना था, ये सारे काम है ना। उसमें टाइम भी पता चल रहा है कि पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है। वो सारे लफ्ज़ होते हैं फेल। और इसम फेल के अलावा जितने लफ्ज़ होते हैं वो हर्फ होते हैं। सेंटेंस बनाने में इसम और फेल को हर्फ कनेक्ट करते हैं। इसकी डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हर्फ का लेसन आएगा। फेल का भी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसम पढ़ रहे हैं। लेसन 1 में भी हमने इसम का एक टेबल पढ़ा है, और कल लेसन 2 में हमने इसम के मुज़क्कर जो मेल होता है, मैन, बॉय, उसका प्लूरल एंड सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा था, है ना। तो और पहले लेसन में हमने इसम का टेबल पढ़ा था। तो अभी तक लेसन 1 और 2 में हमने इसम ही पढ़ा है। मज़े की बात यह कि आज भी हम इसम ही पढ़ेंगे, और वो बहुत मज़े की चीज़ है। पहले तो हम ये देखते हैं लेसन 1B में हमने कौन सा टेबल पढ़ा था। आपको याद है, ये 6 लफ्ज़ हमने पढ़े थे जो कुरान में 1295 टाइम्स आई थिंक आते हैं। ए आधा लिखा हुआ है ना यहाँ ऑरेंज कलर के बीच में, इसका मतलब है रिवीजन। ये रिवाइज कर रहे हैं आप, आज का लेसन नहीं है ये। लेसन 1 परसों पढ़ा था हमने। तो मैंने आपको बताया था कोई अगर मैं किसी आदमी के बारे में आपने बात करनी है तो आप राइट हैंड का इशारा करेंगे। एक है तो एक शहादत की उंगली से इशारा होगा, और 4 हैं, सॉरी ज़्यादा हैं, जमा हैं, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप 4 उंगली से इशारा करेंगे। तो आपने क्योंकि मैन की बात हो रही है तो राइट हैंड से इशारा होगा, लेफ्ट से नहीं होगा। तो आपने पढ़ा था हुआ वो, हम वो सब, अंता तुम, अना मैं, अंतुम तुम सब, नहनु हम। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ये लेसन 1 में पढ़ा था। मज़े की बात यह है कि आज लेसन 3 भी 1 जैसा है। 1 के साथ ना उसकी जैसे रिलेशनशिप है, कुछ रिलेटिव्स हैं ये भाई भाई हैं दोनों, ब्रदर्स। कैसे? ये जो 6 वर्ड्स हैं ना, इसी का भाई वाला टेबल आज हम सीख रहे हैं। अगर ये 6 लोग, वो एक आदमी है, वो सब हैं, आप एक आदमी हो, मैं एक आदमी हूँ, आप सब एक काफ़ी सारे आदमी हो, हम आदमी हैं। ये 6 तरह के जो लोग हैं, अगर इनके पास कोई चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिमोट हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखें हाईलाइटर हो, फॉर एग्जाम्पल स्केल हो, कुछ भी हो,
तो ये ग्लास हो अगर फॉर एग्जांपल इनके पास, तो हम कहेंगे ना उसका ग्लास, उसका ग्लास, ज्यादा लोग होंगे उन सबका ग्लास, तुम्हारा ग्लास, मेरा ग्लास, तुम सबका ग्लास, हमारा ग्लास, कहेंगे ना। तो आज हम यही 6 लफ्ज, इन 6 के पास अगर कोई चीज है तो हम कैसे अरबी में लिखते और पढ़ते हैं हम वो देखेंगे। बस आज का लेसन इतना सा है, इट्स वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आपने हुआ हम का टेबल पढ़ा हुआ है तो फिर तो आपको अभी याद भी हो जाएगा। वो हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। और ये सारे वर्ड्स आपने कल वाले लेसन में पढ़े थे, इनकी प्लूरल भी बनाई थी। हमने कहा था ना, एक मुसलमान आदमी, एक ईमान वाला आदमी, एक नेक आदमी, एक इनकार करने वाला आदमी, एक शिर्क करने वाला आदमी और एक मुनाफिक आदमी, है ना, जिसके दिल में कुछ और होता है ऊपर से कुछ और शो करता है। ये सारों की अरबी लिखी हुई है। और अगर ये ज्यादा हो तो हमने जमा कैसे बनाई थी, कौन बताएगा मुझे? अब आपने पहले से हैंड रेज क्यों किए हैं, ये बताएं जरा मुझे, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। मुझे जरा बताएं कि जुबैरा तनवीर, आप प्लीज माइक ऑन करके बताएं, हमने जमा बनाने का रूल क्या सीखा था? आखिर में या नून और वाव नून का इजाफा किया जाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह सिस्टर जुबैरा। अगर मुस्लिम के आखिर में मीम के ऊपर 2 पेश हो ना, मुस्लिमुन, तो जमा में आप वाव नून लगाएं, मुस्लिमूना, मुस्लिमून जमा बन जाएगी। अगर मुस्लिम के आखिर में 2 जबर हो, मुस्लिमन, या 2 जेर हो, मुस्लिमिन, तो जमा में या नून लगाएंगे। ये कल का लेसन था, अगर आपने अटेंडिंग किया किसी वजह से, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखें और स्लाइड्स देखें। आज हम उसकी डिटेल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने नया लेसन पढ़ना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हुआ हुम के टेबल की। हुआ हुम का दूसरा भाई टेबल कौन सा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इनके ना 2 नाम भी हैं, लेकिन नाम अगर आपको मुश्किल लगे आप ना भी याद करें कोई बात नहीं, आपको बस टेबल आना चाहिए। इंग्लिश में जो टेबल हमने हुआ हुम का पढ़ा था ना, उसका ये नाम था डिटैच्ड प्रोनाउन, उर्दू में कहते हैं ज़माइर मुनफसिला, राइट। और आज जो हम इसका भाई वाला टेबल पढ़ेंगे वो है अटैच्ड प्रोनाउन, ज़माइर मुत्तसिला। आपको याद करने का दिल चाहे तो आप कर लें, नहीं तो बस टेबल याद कर लें, ठीक है। आज के टेबल में आपने 6 लफ्ज सीखने हैं। एक है हु, देखिए उल्टा पेश लगा हुआ है, हु उसका, हम उन सब का, इशारे देख रहे हैं ना आप मेरे राइट हैंड से, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। इनमें से कौन सा लफ्ज है जो आज हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा है और मैंने आपसे कहा था हम थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं? कौन बताएगा? बिनते इकबाल माइक ऑन करके बताएं। का, आपका। वेरी गुड। तो ये का हमने कहाँ पढ़ा था सूरतुल फातिहा में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में 2 जगह गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्टली फाइन। तो आप याद ये रखें कि ये सारे लफ्ज आपको कितनी देर लगेगी, आपको स्कूल में इतना इतना काम मिलता है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो क्लास में हैं उनमें ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस में क्या क्या काम हम करते हैं, अल्लाह के लिए हम ये इतने से वर्ड नहीं सीख सकते? 6 लफ्ज हैं, सिर्फ जुमले भी नहीं है, लफ्ज हैं, है ना। तो जैसे हमने हुआ हम की प्रैक्टिस कर ली है, अब तक तो हो जानी चाहिए। अब हमने हु हम की करनी है। हु उसका, हम उन सबका, का आपका या तुम्हारा, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, ठीक है। सो एक और मजे की बात क्या है, इन सब के साथ एक टेल बनी हुई है, देख रहे हैं ना, ये इधर को टेल जा रही है हु की, और हम के भी शुरू में छोटी सी टेल है, का के शुरू में भी जी, या के नीचे जेर, इसकी भी छोटी सी टेल लग रही है। इनको देख के फीलिंग पता क्या आ रही है कि ये पूरे पूरे लफ्ज नहीं है, लग रहे इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं, लग रहा है ना। इसके साथ कुछ अटैच करें, उसका उसका क्या क्या चीज, उसका मोबाइल, उसका रूम, उसका नोटबुक, क्या उसका क्या आपके जहन में आ रहा है कि ये वर्ड कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपने इसका नाम याद रखना है अटैच्ड प्रोनाउन। ये वो वाले प्रोनाउंस हैं, नाउन की टाइप होती है ना प्रोनाउन, जो नाम की जगह वर्ड यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोनाउन है जिनके साथ कुछ अटैच करेंगे तो पूरी बात समझ आएगी, इसलिए इसको अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। ये टेल बनी हुई है ना, इस टेल के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो इससे पहले कि हम कुछ जोड़ें, जरा ये 6 लफ्ज, 6 टुकड़े जो आपको लग रहे हैं, ये मुझे कोई पढ़ के सुनाएगा। कौन? रेज योर हैंड। जब मैं कहती हूँ ना उसके बाद हैंड रेज किया करें, पहले से नहीं।
आमना अली माइक ऑन कर लें। आमना जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी हु वालेकुम सलाम। उसका, हम उन सबका, का आपका, ही मेरा, लकुम आप सबका, ना हमारा। गुड। लकुम तो नहीं है डियर, कुम है ये। कुम लाम सॉरी। नहीं है, कुम। कुम हाँ से जी, पहले वो सिर्फ कुरान छोटी पाक सी के उससे ही टेल बस है। लकुम याद आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुम। कुम से पहले सिर्फ टेल है कि यहाँ पे कुछ लगाओ। अभी हमने ला नहीं लगाया, लाम जबर नहीं लगाया, कुम। और उससे पहले जैसे उर्दू में हम छोटी या पढ़ते हैं ना, ऐसे अरबी में भी या होती है। तो ये या है, इसके नीचे जेर है, इसको हम यी पढ़ सकते हैं, यी। ये ठीक है, सही, ये मेरा। एग्जैक्टली। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आपको लग रहा होगा ओहो सिस्टर समिया आज हमें क्या बस छोटे छोटे टुकड़े सिखा रही है, मजा ही नहीं आ रहा। सोच रहे होंगे ना, डोंट थिंक अबाउट दिस, डोंट थिंक लाइक दिस। ये कोई ऐसे ही अंडर एस्टिमेट किए हुए टुकड़े नहीं है। इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये 6 लफ्ज आप अगर कुरान में ढूंढेंगे ना, आपको तकरीबन हर लाइन में इनमें से कोई ना कोई लफ्ज मिलेगा। हु हुम का ये कुमना इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अंडर एस्टिमेट मत करें। कितनी बड़ी बात मैं कर रही हूँ, कुरान की तकरीबन हर लाइन में आपको इनमें से कोई ना कोई मिलेगा। इसको याद करने की इतनी वैल्यू है, इतना फायदा होगा आपको। आइए अब इसके साथ, क्योंकि ये अटैच्ड है, अटैच्ड प्रोनाउन है, तो इसके साथ कुछ अटैच करते हैं। ये देखें 10,000 से ज्यादा जो है ना अल्फाज आ रहे हैं इस तरह के कुरान में। हम सबसे पहले खूबसूरत लफ्ज जोड़ते हैं रब। तो रब जोड़ेंगे ना जब हु के साथ, तो बनेगा रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, इस तरह से बनता जाएगा। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे गौर से सुने, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दूंगी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे लेकिन इशारे तो बहुत ज़रूरी हैं। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, और याद रखें ये जो रब्बुहु रब्बुहुम है ना, शुरू के 2 लफ्ज, ये कहीं कहीं कुरान में रब्बी ही और रब्बी हिम भी होता है। ये देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है। तो रब्बुहु को कहीं कहीं रब्बी ही भी कहते हैं, और रब्बुहुम को रब्बी हिम भी, जेर के साथ भी आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा मेन टेबल यही है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। जी रेज योर हैंड्स, कौन सुनाएगा इस टेबल को? यस, जहरिश प्लीज माइक ऑन करके सुनाइए। ट्रांसलेशन और इशारे जरूरी करने हैं। जी जहरिश प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपने कहा ना इन सब का रब, ज्यादा बेटर है कि आप उन सब कहें, उन सब का, उसका रब, उन सब का रब। परफेक्टली फाइन। यही टेबल हम सुनते हैं नबीला शाहीन साहिबा से। नबीला शाहीन सिस्टर हमारी कौन है? माइक ऑन करें। सिर्फ अरबी में सुनाना है आपने और इशारे करने हैं, ट्रांसलेशन नहीं सुनानी। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब हम सुनते हैं यही टेबल हाफिजा सहर से। माइक ऑन करें, सिर्फ अरबी में, इशारे जरूरी हैं। जल्दी करते हैं, अगर माइक ऑन करना है तो फिर जल्दी एक्टिव रहा करें। रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। वेरी गुड, माशाल्लाह, टू गुड डियर सहर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और भी हम सुन लेते हैं किसी से, टाइम तो लिमिटेड है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाफिजा सहर प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, माइक ऑफ कर लें। अब हम सुनते हैं यहाँ, किससे सुनेंगे हम मैं देख रही हूँ माशाल्लाह इतने लोगों ने हैंड रेज किया है। अप्रिशिएट एवरीवन। आप सबको बारी तो सब लोगों को नहीं मिलती, लेकिन रिवॉर्ड सबको मिलेगा, है ना, कि सब इतने एक्टिव हैं क्लास में। समन राजिक अपना माइक ऑन करें। सुमन राजिक हैं या समन राजिक हैं, आई डोंट नो। माइक ऑन करें जी, अरबी में सिर्फ इशारों के साथ। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। वेरी गुड। तो ये आपने देखा, जैसे रब्बु का है ना आपका रब, इसी तरह इया का था, है ना,
वहां पे इया लगा हुआ था, यहाँ पे रब लगा हुआ है। तो खैर हम इसकी डिटेल भी आगे देखेंगे। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मन का मतलब होता है कौन, मन का मतलब होता है कौन, कौन, ठीक है। तो हम इस तरह से, अगर मैं आपसे, आपने जो टेबल पढ़ा है उसके साथ हम मन को जोड़ें और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मन कौन, रब्बुहु उसका रब, कौन है उसका रब, तो आप जवाब देंगे रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है ना। अगर मैं आप सबसे पूछूं, अगर मैं आप सबसे पूछूं मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, तो जवाब क्या होगा? टर्न ऑन योर माइक, आप कर सकते हैं। रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। अगर मैं आपसे कहूं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर मैं आप सबसे पूछूं मन रब्बुकुम, तुम सबका रब कौन है? रब्बुल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। तो कितनी अच्छी जो है ये बोलचाल है हमारे पास, जो हम इस वक्त देख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमें टेबल भी अच्छे से याद हो जाता है। दीनुहु का टेबल कौन सुनाएगा? हमने हु हुम का यी कुम ना के साथ दीन को जोड़ दिया ना, तो दीनुहु का टेबल हम सुनते हैं। अभी किससे सुनेंगे? जो हैंड रेज करेंगे उनको देखते हैं हम जी। चलें, ये सैमसंग के नाम से सैमसंग SM कौन है? प्लीज माइक ऑन करें। सैमसंग SM, अपना माइक ऑन करें जी। आपका नाम क्या है? जल्दी से नेम बताएं, इतना टाइम तो नहीं होता है ना, हमें वेट नहीं करना होता ज्यादा। जल्दी से बताएं डियर, मैं आपको रीनेम कर देती हूँ। आपका माइक ऑन है, प्लीज बोलें। देयर इज सम इशू में भी, चले कोई बात नहीं, हम किसी और से सुन लेते हैं। यहाँ पर आमना, आमना अपना माइक ऑन कर लें। यस मैम। दीनुहु का टेबल सुनाएं। ट्रांसलेशन भी दीन, करनी है, इशारे भी करने हैं। ओके। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी ही दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीन दीनुना हमारा दीन। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब मैं फरजाना शफकत सिस्टर से कहूंगी कि वो अपना माइक ऑन करके ना यही टेबल सुनाएं, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं सुनानी, आपने सिर्फ अरबी में सुनाना है इशारों के साथ। फरजाना शफकत जी, आर यू देयर? आपका माइक ऑन है तो प्लीज बोलें। दीनुहु, आई थिंक इनकी तरफ कोई इंटरनेट का इशू है, तो चलें हम किसी और को टाइम देते हैं। वी हैव मेनी अदर कुरान फ्रेंड्स। मियां मोहम्मद अहमद, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। महानूर भी हैं यहाँ पर, माइक ऑन कर लें आप लोग। फिर से माइक ऑन करें, ऑफ हो गया जी। वालेकुम सलाम। सिर्फ अरबी में सुनाना है, ट्रांसलेशन नहीं करनी। ओके। दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना। वेरी गुड, माशाल्लाह। और आगे चलते हैं, और भी चीजें आएंगी प्रैक्टिस की। एक लफ्ज मैंने आपको बताया है मन, कौन। माँ का मतलब होता है क्या, मन का मतलब कौन, माँ का मतलब क्या, व्हाट, ठीक है। इस तरह का होता है, इसकी मजीद डिटेल हम आगे देखेंगे। माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन। अभी आपने पढ़ा है ना, हमें आपने टेबल पढ़ा है। दीनू हूँ उसका दीन, दीनू हो उन सबका दीन, दीनू का तुम्हारा दीन। तो ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, माँ क्या है, दीनू का तुम्हारा दीन। तो आप जवाब में कहोगे दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अभी आपने पढ़ा ना, दीनी का मतलब होता है मेरा दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका दीन क्या है, माँ दीनू का। आप कहोगे मेरा दीन इस्लाम है, दीनी यल इस्लाम। तो ये आपको बोलना कब आएगा? जब आप ये छोटा सा टेबल सीख लोगे। हु हम का ये कुम ना के मीनिंग सीखकर आप कोई भी लफ्ज लगाते जाओ, आपको मीनिंग आते जाएंगे इशारों के साथ, है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग जो है ना यहाँ पर, एक बहुत मजे का मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, एक दो आपने उसका जवाब देना है, बहुत मजे के रिस्पॉन्सेज होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ, ये वर्ड है ना किताब, किताब किसी भी एक बुक को कहते हैं। अगर मैं कहूँ किताबुना,
तो उसका मतलब क्या होगा? टर्न ऑन योर माइक। हमारी किताब। वेरी गुड, हमारी किताब। उसका इशारा ये होगा, 4 उंगलियां अपनी तरफ। ये वर्ड है कलम। कलम पेन को कहते हैं अरबी में, लिखने की चीज, पेन पेंसिल, ठीक है। अगर मैं कहूं कलमु का, तो मतलब क्या होगा? कलमी, मेरा नहीं, मैंने कलम। मतलब पूछा है, मीनिंग। आपकी कलम। आपका कलम। आपका कलम या आपका पेन, और एक आपका उंगली का कलम। इशारा सामने होगा, एक उंगली का इशारा सामने होगा, आपका पेन, है ना? ओके ओके, स्टॉप स्टॉप, अब अगली बात कर रहे हैं हम। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सात लिखा हुआ है ना, साह या साअतुन, इसका मतलब होता है घड़ी। ये देखिए, मैंने भी रिस्ट वॉच पहनी हुई है ना? अगर मैं कहूं साअती, साअती, क्या मतलब होगा? मेरी घड़ी। मेरी घड़ी। वेरी गुड, मेरी घड़ी। मेरी घड़ी। साअती, एक उंगली का इशारा अपनी तरफ होगा। मेरी घड़ी। वेरी गुड। अगर मैं कहूं जवाल, कहते हैं मोबाइल फोन को, मोबाइल को जवाल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जवाल हूँ, इसका क्या मतलब होगा? उसका उसका फोन। मोबाइल। वेरी गुड, उसका मोबाइल। वेरी उसका गुड, मोबाइल। आप तो बड़े जीनियस हैं। देखो कितना आसान है, आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहे हैं ना, आपको चीजें याद हो रही हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाएंगे तो 30 जुलाई तक आपको कुरान के 50% से ज्यादा लफ्ज आते होंगे। आप कुरान जिस सफ़े से खोलेंगे आपको ढेर सारे लफ्ज आते होंगे। बड़े बच्चे सबके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ना? तो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर मज़े की बात क्या है कि अरबी में ना बहुत देखने में छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो मीनिंग उर्दू में बहुत बड़े बड़े बन रहे होते हैं, है ना? उर्दू में मेहनत बल्कि हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है किताबु का, तुम्हारी किताब, किताबी, मेरी किताब। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ के लिखा जाए सेंटेंस बना के, तो पता क्या ट्रांसलेशन बनती है? किताबु का किताबी, तुम्हारी किताब मेरी किताब है खुद ही आ जाता है, जुमला बन जाता है। अगर इसी तरह मैं आपसे कहूं कलमु का मतलब है तुम्हारा कलम, कलमी मेरा कलम। अगर मैं आपसे कहूं कलमु का कलमी, क्या मतलब होगा? तुम्हारा कलम मेरा कलम है। वेरी गुड, तुम्हारा कलम मेरा कलम है। साअतु का तुम्हारी घड़ी होती है, और साअती मेरी घड़ी। अगर मैं आपसे एक पूरा सेंटेंस पूछूं, साअतु का साअती, क्या मतलब हुआ? तुम्हारी घड़ी तुम्हारी घड़ी मेरी मेरी घड़ी घड़ी है। है। यस, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। मेरी घड़ी वैसे तो है। बड़ी फनी बात है, कोई भी अपनी घड़ी नहीं किसी को देता, है ना? अब इसी तरह जवाल कहते हैं मोबाइल फोन को। अगर मैं कहूं जवालू का जवाली, क्या मतलब होगा? तुम्हारा तुम्हारा मोबाइल मोबाइल मेरा मेरा मोबाइल है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल कोई नहीं मानेगा। शायद आप मुझे अपनी किताब दे दें, कलम भी दे दें, घड़ी भी दे दें, मोबाइल तो कोई नहीं देता, है ना? सो इट्स वेरी फनी। लेकिन हमें कितनी अच्छी बात है, अल्लाह का दिल से थैंक्स करें। आज की नमाज के बाद भी आपने थैंक्स बोलना है अल्लाह को कि आपको इतनी आसानी से कुरान सीखना आ रहा है। माशाल्लाह, ये अल्फाज आपको हेल्प करेंगे कुरान सीखने में। तो बड़ी सी स्माइल के साथ ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, स्माइलिंग यस मुझे सेंड भी हो रही हैं, हार्ट्स भी सेंड हो रहे हैं, माशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन। अब हम क्लास खत्म करेंगे 2 मिनट में, अच्छी सी बात, और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? तो यहाँ ये नुक्ता तालीम यानी मज़े की बात। तो हमें पता चला, हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारा दिमाग कोई आम चीज़ नहीं है। हम कहते हैं हमारे मोबाइल में बड़ी स्पेस है, बड़ी बड़ी इसमें ज़बरदस्त मोबाइल है, इसके सिस्टम्स बड़े अपडेटेड हैं। हमारे पास जो लैपटॉप है उसमें कंप्यूटर में ऐसी ऐसी फंक्शंस हैं। जैसे फंक्शन अल्लाह ने हमारे ब्रेन में बनाए ना, वैसे कहीं पर भी नहीं है। इतना ब्रेन हमारा स्ट्रांग होता है, उसमें करोड़ों सेल्स काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सोचते भी हैं। क्विक रैपिड फायर से आप रिस्पॉन्स मुझे कर रहे थे, है ना? इतना दिमाग हमारा स्ट्रांग है। लेकिन अल्लाह ने कहा है उसको यूज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, है ना? तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। हम जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को सही डिसिप्लिन में, डिफरेंट अंदाज में यूज़ करते हैं ना, ब्रेन उतना अच्छा काम करता है, उतना स्ट्रॉन्ग काम करता है। अब आपको मैं मज़े की बात क्या बताती हूँ। जैसे कि मैं एक मज़े की गेम बताती हूँ, 1 मिनट में हम ये गेम पूरी कर लेंगे। एक वर्ड होता है फील, ठीक है? फील, एक तो इंग्लिश वाला फील होता है ना, FEEL, हमें ये फील हो रहा है, हमें गर्मी फील हो रही है, सर्दी फील हो रही है ना? वो नहीं, अरबी वाला फील,
इसका मतलब क्या होता है अरबी वाले फील का? मुझे चैट बॉक्स में बताएं जरा। चैट बॉक्स को भी तो देखना चाहिए हमें, हमारे इतने लोग चैट में क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताएं जरा चैट में। मरियम सईद कह रही है हाथी को कहते हैं फील। ओके, देखते हैं। बिनते इकबाल कह रही है एलिफेंट, और उन्होंने एलिफेंट की पिक्चर भी भेज दी है। वेरी गुड। और कौन कह रहे हैं यहाँ हाथी? आमना अली बता रही हैं, आमना अमीन बता रही हैं, हाफिजा सेहर कह रही हैं एलिफेंट। ओके ओके, हाफिजा लाइबा जो हैं वो भी एलिफेंट कह रही हैं। सुंदस बशीर, खदीजा, नबीला, अलिशबा, फरजाना, उमर अहमद, मोहम्मद अहमद, ओके, मानूर, नबीला, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करें। वेरी गुड भाई। आप सबको पता है कि फील हाथी होता है। सूरतुल फील से हमें पता है ना, हाथी वाली कहानी भी थी, है ना, याद है वो हमें। अब एलिफेंट फील करने के लिए, या एलिफेंट या हाथी या फील, ये वाला, इसको जहन में महसूस करने के लिए, समझने के लिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हम इसको जरा जल्दी से देखते हैं। एक तो होता है साउंड। आपने सुना सिस्टर समिया ने कहा फील, आपको फा या लाम की आवाज आई, आपके ब्रेन ने कैच की। तो एक जगह आपको पता है सच में जैसे बिजली चमकती है ना आसमान पे, आपने देखी होगी बारिश से पहले, ऐसे बिजली सच में चमकती है। इट्स नॉट अ जोक, ये सच है। तो वो वहां से आपका सेल जो है ना आपके ब्रेन का, वो साउंड पिक करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने फिर सिस्टर समिया की प्रोनाउंसिएशन पे गौर किया, फील, या आपके ब्रेन में कहीं और बिजली चमकी, आपने उसको फील किया। फिर आपके जेहन में स्पेलिंग्स आए कि सिस्टर समिया कह रही है इंग्लिश वाला नहीं, अरबी वाला। आपने सोचा फा या लाम, ओके, ये फील हमने कहाँ पढ़ा था। आपके जेहन में एक और जगह जब आपने स्पेलिंग पे गौर किया तो बिजली चमकी। ये सच में होता है ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन अल्लाह ने ऐसा बनाया, वो इस तरह काम करता है। फिर आपके जेहन में वर्ड की शेप आई, और शायद एलिफेंट की शेप भी आ गई कि एलिफेंट ग्रे कलर का होता है, या उसकी नोज कैसी होती है, उसके कान कैसे होते हैं, दुम छोटी सी होती है ना, इतना बड़ा सा होता है वो। आपके जहन में थोड़ी वो वाली शेप भी आ गई होगी, वर्ड फील की शेप भी आ गई होगी, तो कहीं और आपके ब्रेन में बिजली चमकी, ठीक है। फिर आपके इमोशंस, हो सकता है कभी आप एलिफेंट पे बैठे हों जू में, है ना, तो आपने, या कभी कोई गिर गया हो एलिफेंट से, फनी सीन हो गया हो, है ना, आई होप कि चोट नहीं लगी होगी, लेकिन आपको याद रह गया हो कि हाँ मैं फला दिन एलिफेंट पे बैठा था, तो आपके जेहन में फौरन सिस्टर समिया की बात सुन के एलिफेंट याद आ गया, आपकी वो स्टोरी आपके जेहन में आ गई। या आपने सूरतुल फील में हाथी वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि कैसे अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे, बर्ड्स और एलिफेंट सारे स्टोन्स लगने से मर गए, वो स्टोरी आपके जेहन में आ गई होगी, है ना। तो ये स्टोरी, वो भी कहीं ना कहीं आपके जेहन में बिजली चमकी, है ना। फिर आपको पता है तमाम एलिफेंट्स की डिफरेंट स्मेल होती है, एलिफेंट की और तमाम एनिमल्स की डिफरेंट स्मेल होती है, तो एलिफेंट की भी डिफरेंट होती है। अगर आपने वो कभी आप जू गए हो तो आपके जहन में आ गई हो कि वैसी स्मेल, तो वो स्मेल वाली सेल्स और हैं जो आपके ब्रेन में काम करते हैं। फिर अगर ये सारी चीजें, आप सोचे मैंने कितनी देर में समझाया है, लेकिन आपने मुझे फील का आंसर कितनी देर में दिया, सिर्फ फ्यू सेकंड्स में, 1-2 सेकंड में आपने ये सारी बातें, साउंड भी सोचा, प्रोनाउंसिएशन भी, शेप भी। आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ब्रेन ऐसा बनाया है, आपने 1 सेकंड में सोच के टाइप भी कर दिया, है ना। तो ब्रेन इतनी जल्दी काम करता है। इसी तरह अगर आप अपनी आंखों से देख लें कि सामने आ जाए ये पिक्चर, तो फिर वो सारी चीजें और सिंपल होकर आपके सामने आ जाती हैं, सारी चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं, कंफ्यूजन भी नहीं रहती। तो ये अलग जो है वो बिजली चमकती है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी, अगर एलिफेंट, कोई मूवमेंट हमें नजर आ जाए, कोई फिल्म चलता हुआ एलिफेंट कमरे में दाखिल हो जाए, है ना, तो अपने बेबी के साथ आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैट भी नजर आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर, तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। तो पता चलता है कि अल्लाह ने ब्रेन हमारा बहुत प्यारा बनाया है, बहुत ताकतवर, स्ट्रांग बनाया है, लेकिन हम इसको डिफरेंट तरह से यूज करेंगे तो डिफरेंट जो है ना वो चीजें हमें समझ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन आज ऑलमोस्ट ऑन टाइम खत्म हुआ है, लेकिन ये स्टोरी बताने में बहुत मजा आना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन 1, 2 और 3 आज मुकम्मल करनी है। 3 एंड होने तक हमने 33 वर्ड सीखे हैं, जो टोटल कुरान के 12,089 बनते हैं। जिन्होंने 3 क्लासेस ली हैं उनके 12,000 से ज़्यादा लफ्ज़ हो चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा तो पहले अपने 3 लेसन रिवाइज कर लें स्लाइड से या वीडियो से, उसके बाद कुरान में ढूंढ के हाईलाइट करें, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो जो नए हैं क्लास में, उनको आज इंशाल्लाह पिछली स्लाइड्स मिल जाएंगी,
आज वाले लेसन को भी रिवाइज करें, पिछला भी करें, और इतना थोड़ा सा काम है सिर्फ, है ना। तो खुशी की बात है, आपको खुशी हो रही है तो प्लीज आप लोग अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हमने ये देख ली जी, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने रिवाइज क्या करना है, अगले ट्यूसडे से पहले पहले आपको तावुज़ और सूरतुल फातिहा की जो हमने 5 सेंटेंसेस पढ़े हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक, हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग आपको आना चाहिए। और जो उनसे लेसन हमने सीखा था कि क्या फील करना है मालिक यौमिद्दीन में, अर्रहमानिर रहीम में, ये सारी चीज़ें भी आपने स्टडी कर लेनी है स्लाइड से। और ग्रामर में हुवा हम का टेबल, ये जो ज़मायर मुनफसिला लिखा है ये हुवा हम है, और जो आज हमने सीखा है वो ये है ज़मायर मुत्तसिला। शुरू वाला लेसन 1 का टेबल है, लास्ट वाला लेसन 3 का टेबल है, रब्बुहु रब्बुहुम, है ना। ये आपने रिवाइज करने हैं। और जो कल हमने पढ़े थे कि इसम फेल हर्फ क्या होते हैं, किताबुन आम इसम होता है, अल किताबु खास होता है, मुज़क्कर वाहिद होता है, मुस्लिमुन उसकी जमा बनती है मुस्लिमूना, वाव नून से, मुस्लिमन मुस्लिमिन हो तो जमा मुस्लिमीना। ये हमने चीज़ें कल पढ़ी थी। सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपने रिवाइज करनी है ताकि जब अगले ट्यूसडे को आप लेसन 4 पढ़ें आपको ये चीज़ें पहले से आती हों। ठीक है, अल्लाह को बहुत बहुत थैंक्स कहते हुए हम अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। और इस हफ्ते आपकी बड़ी असाइनमेंट, ढेर सारे लोगों को कोर्स ज्वाइन कराएं, इसलिए कि अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। Thank you everyone. Okay.